लेकिन मैं कभी भी ये ना कहूं आप मेरे साथ नहीं हो। जिंदगी में ये नहीं कहना भगवान रूठे। बहुत से लोगों की आदत होती है, दुख आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे तो भगवान को दोष देते हैं। और धन आवे, पद आवे, सुख आवे तो कहते हमने अच्छे कर्म किए। गुरुजी हमने अच्छे कर्म किए थे तो देखो हमारा बेटा आज ये बन गया, हमारी बेटी ये बन गई, हमारे माता पिता ने अच्छे कर्म। कभी ये नहीं कहना। अपने आप को अच्छा कहोगे, माता पिता की बड़ा प्रशंसा करोगे, पुण्य क्षीण होगे। और न अपने मन में घमंड करना हम बड़े अच्छे धर्मात्मा हैं, हम कुछ नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है। जब आप सब कुछ हो तो मंदिर क्यों जा रहे, कथा में क्यों जा रहे? आप धर्मात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, बड़ भागी हो, पर भगवान की पूजा करने को क्यों जा रहे? बंसी बारे तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, ये तो तेरी कृपा है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं अधम हूं, पापी हूं, मूर्ख। पूजा के बाद ब्राह्मण मंत्र बोलते, पाप हम पाप कर्म हम पापात्म पाप संभवा त्राहि माम राजगना सर्पा भरो बाबा। भगवान हम पापी हैं, मूर्ख हैं, अधम हैं, चंडाल जैसे भी हैं, लेकिन आपके चरणों में हैं, आपके चरणों में हैं, आपके चरणों में। आप अपनी नजर नहीं हटा देना। बड़े बड़े संकट कब आते जब भगवान नजर हटा देते। जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आती जब भगवान की नजर हट जाती है। इस कैमरा का फोकस हटा दो, फोटो चली जाएगी। और जब तक कैमरा सामने, ड्राइवर यदि मोबाइल पे बात करने लगे एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर को नींद आ जाए एक्सीडेंट हो जाता है। जरा भी ईश्वर की नजर हटी कुछ भी हो जाता है। भगवान की नजर हटी कुछ भी हो जाता है। इसलिए भगवान की पूजा करते, भक्ति करते, शरण में रहते। भगवान आपकी नजर नहीं हटाना, हे प्रभु तू अपनी नजर नहीं हटाना, तू उसकी नजर यदि बनी है तो काम बना है। और उसकी नजर हटी, दुर्घटना घटी। रोड पर लिखा होता सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे भगवान की नजर हटी दुर्घटना घटी। और भगवान की नजर यदि है तो बड़े बड़े अनिष्टों को वो रोक देता है। यहां लिखा है वो सुधार लेता है। एक्सीडेंट लिखा है, बीमारी लिखी है, गरीबी लिखी है, दिक्कतें लिखी। बार बार प्रणाम क्यों करते भगवान के चरणों में, गुरुओं के, माता पिता के? यहाँ कुछ गलत लिखा है तो वो सुधर जाता। भजन क्यों करते हैं, ब्राह्मणों से पूजा क्यों करते, जाप क्यों करवाते, भागवत क्यों करवाते, अनुष्ठान क्यों करवाते? इनमें ताकत है। जो कुछ अनिष्ट होने वाला वो रुक जाता है। आपके बेटा का भाग्य का उदय रुका है तो भाग्य का उदय हो जाता है। बेटी के भाग्य का उदय हो जाता है। बेटा को अच्छी बहू मिलती है, बेटी को अच्छा घर मिलता है, आपका जीवन सुखी रहता है, धन भी आता है, यश भी आता है, कीर्ति भी आती है, सारे विघ्न दूर होते भगवान के नाम में, भजन में ताकत। मंत्र महामणि, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। मंत्र में, आराधना में ताकत है। मेटत कठिन गोअंक भाल, भाल में, कपाल में, लिलार में गरीबी लिखी, बीमारी लिखी, एक्सीडेंट लिखा, झंझट लिखी है। भगवान कृपा करे तो वो सुधार देता है। इसीलिए प्रणाम करते। बेटा ने लिखा भी नहीं है काफी में, और यदि आपका कहीं अच्छा संबंध है,
बोर्ड में अधिकारियों से शिक्षा विभाग में तो काफी निकालवा करके सुधार दी जाती है और बेटा को पास कर दिया जाता है। फाइल भी आपकी निकलवा ली जाती है ऑफिस में, यदि आपके लोग हैं, कोई अधिकारी है आपका, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, तो सब कुछ हो जाता है। भगवान कह दी भजन है, भगवान के चरणों में प्रीति है, तो फाइल निकाल दी जाती है, सुधार दी जाती है। ये ना होता तो लोग क्यों मंदिर जाते, क्यों पूजा करते, क्यों कथा करवाते। तो जीवन में ये नहीं कहना हम बाढ़ भागी हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम अच्छे हैं, और कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करना। शोभा नहीं देती और पुण्य क्षीण हो जाते हैं सारे पुण्य। कुछ लोगों की आदत होती है इतनी प्रशंसा करते, अपनी इतनी प्रशंसा। तुम जो हो वो समाज को पता है, आपसे ज्यादा पता है, आप समाज को है। आपके यहाँ 5 करोड़ की संपत्ति समाज को सब पता है, समाज में लोगों को सब पता है। क्या है आप बताओगे? 50 करोड़ की संपत्ति समाज को पता है। आप कैसे हो पता है लोगों को, नाते रिश्तेदारों को, समाज को पता है। अपने मुंह से कहोगे तो पाप भी लगेगा, इज्जत भी हल्की हो जाएगी। भैया मियां मिट्ठू बन रहा है, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बन रहा है। आप तो यही कहो जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान की कृपा है, और आप सभी का आशीर्वाद है। जो कुछ है सब भगवान की, आप सब जानो जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ। क्योंकि ये कहने से पुण्य क्षीण होते हैं, और भगवान के सामने यही कहना हम तो पापी हैं, अधम है, प्रभु कृपा बनाए रखो। विपत्ति आवे भगवान को दोष नहीं देना। बेटा मर गया, बेटी मर गई, पति मर गया, पत्नी मर गई, भगवान ने दिया है तो भगवान किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काऊ खो, पापी होए न राम, आप उसे मर जाते हैं, कर कर खोटे का। आप उसे मर जाते हैं, आप उसे मर जाते हैं, कर कर खोटे का, कर कर खोटे का। भगवान किसी को नहीं मारता, खोटे कर्म करके मरता है। द्रौपदी बोली प्रभु जिंदगी में मेरे को ये न लगे आप मेरे साथ नहीं हो। अर्जुन कहते जिस कुलांगार ने मेरे पुत्रों के मस्तक काटे उसकी लोहू से द्रौपदी के केस धुलवाएंगे। भगवान बोले अर्जुन तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा है, और वजह यह है कि धर्मराज ने झूठ बोला था। अश्वत्थामा मारा गया नरिया कुंजरो। यदि धर्मराज झूठ न बोलते तो द्रोणाचार्य को विश्वास न होता मेरा बेटा मर गया है, और द्रोणाचार्य दुनिया से ना जाते। तुम लोगों ने भी घात की, जो अश्वत्थामा के पिता को मरना पड़ा इसकी वजह आप लोग हो। तो तुम्हारी 5 बेटा उसने मारे, और यदि तुमसे बने तो तुम सिर काट लो। मैंने बता दिया तुमसे बने तो काट लो। रथ बढ़ाया, जहां भी मिलेगा गुरुजी का बेटा अर्जुन ने कहा बांध के लाएंगे, मारेंगे। अश्वत्थामा ने देखा रथ आ रहा है, दारुण तेज आ रहा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। चलाना जानता था, लौटाना नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने दोनों शक्तियों को लौटाया, बांधा, इसको रथ में डाल लिया और रथ को घुमाया, शिविर क्या खड़ा कर दिया। हजारों नर नारी क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। अश्वत्थामा ने गलत किया है, 5 पुत्र मारे, और जैसे रथ को लेकर गुरु के बेटा को लेकर अर्जुन आए, कहा द्रौपदी ये है गुरु का बेटा, बता इसको कैसे मारे। द्रौपदी ने प्रणाम किया। लोगों ने कहा प्रणाम क्यों कर रही, उसने आपके बेटा मारे। द्रौपदी बोली मैं क्षत्राणी हूं, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण पृथ्वी का देवता है। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए, तो विदेश में पूछा भारत में कितने वर्ण हैं? का 3, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और का ब्राह्मण को हम वर्ण व्यवस्था में नहीं मानते, ब्राह्मण तो देवता है, ब्राह्मण पृथ्वी का देवता भगवान है।
जिनने ब्राह्मणों की कद्र की है, बड़ों की कद्र की है, वो कभी घाटे में नहीं गए। और जिन लोगों ने साधु ब्राह्मणों का अनादर किया है वो घाटे ही घाटे में चले गए, घाटे ही घाटे में चले गए, वो घाटे में चले गए। इसी को तो कलयुग कहते। लोग कहते ये हो रहा गुरुजी, ये उल्टा हो, ये उल्टा, ये उल्टा, उल्टा होगा, इसी का नाम तो कलयुग है, सीधा थोड़ी होगा। 20 साल पहले नहीं होता था, आज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये इसी का नाम कलयुग है। और यही होगा तभी लोग मिटेंगे, तभी बर्बाद होंगे, तभी विनाश होगा। और आगे इसीलिए भगवान का कल की अवतार होगा, इसी का नाम तो कलयुग है। द्रौपदी ने प्रणाम किया, मैं छत्राणी हुई ब्राह्मण है, और इसकी गलती भी नहीं है। इसके पिता को मरना पड़ा, वो पांडवों की वजह थी। धर्मराज ने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जी ने कहा था धर्मराज कह दे में तो हम मान जाएंगे। तो धर्मराज से भगवान ने झूठ बोलवाया, कह दो, तो उसके पिता की मौत हो गई। तो ये गलती नहीं देख रहे हो। अब उसने गलत आदमी का संग किया, दुर्योधन का, तो उसने बेटों के सिर काट दिए। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। जीवन में गलत आदमियों की संगत नहीं करना चाहिए, और अच्छे लोगों से दूर नहीं रहना चाहिए, अच्छे लोगों की बुराई नहीं करना चाहिए। 50% जीवन खराब होता है गलत लोगों की संगत करने से। आज जो लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, इनके कोई गुरु हैं? गलत लोगों की ने संगत की। आज जो लोग महान बन गए हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी जगह बैठे, इनके कोई गुरु हैं? अच्छे लोगों की ने संगत की। अच्छे लोगों के भी गुरु होते हैं, भले पाठशाला में ना गए हो, लेकिन इनने संग किया है। आज जो सुखी हैं, अच्छी जगह बैठे, इनने अच्छे लोगों की संगत की। और आज जो मिट गए, बर्बाद हो गए, इनने गलत लोगों की संगत की। 50% जीवन खराब होता है गलत लोगों की संगत करने से। 50% जीवन खराब होता अच्छे लोगों की बुराई करने से, निंदा करने से, बैर पालने से। 50% जीवन खराब हो जाता अच्छे लोगों से बैर करो, निंदा करो, बुराई पालो बिना कारण। तो द्रौपदी बोली इसका दोष नहीं है, मैं नहीं मानती हूं ये दोषी है, और इसके लिए छोड़ दो। धर्मराज ने कहा छोड़ दो। भीम बोले नहीं छोड़ेंगे। फिर अर्जुन ने भगवान से कहा बता मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा ब्राह्मण अबद्ध होता है, आतताई बद्ध होता है, जो तुमको करना है तो करो। पर अर्जुन ने माथे की मणि निकाली, मुंह काला किया, शिखा को काटा, शिविर से निकाल दिया। ये अश्वत्थामा शिव जी के अवतार हैं। शिव पुराण में कई अवतार हैं शिव जी के, जिनमें अश्वत्थामा शिव जी के अवतार हैं। और माथे की मणि जिस दिन से निकाली उसी दिन से दुनिया में कैंसर जैसी बीमारी आई है। कैंसर की बीमारी अपना प्रभाव बना ले तो फिर जाती नहीं है, आदमी को लेके जाती है। ऐसी बीमारी नाम लेने में रोम रोम खड़े होते, भगवान बचावे, ये बीमारी न आवे, मौत हो जाए, लेकिन रोक भी तो कोई नहीं सकता है। भगवान की लीला है, कर्मों का फल है, कौन रोकेगा? किसके साथ क्या होना किसी को पता है? अश्वत्थामा जी आज अमर हैं हिमालय की तराई में, लखनऊ से नैमिषारण्य लाइन पे, रोड से थोड़े अंदर शिव जी का मंदिर है। आज अश्वत्थामा जी आते हैं, और जब वो शंकर जी की पूजा करते हैं तो शंकर जी के पट नहीं खुलते। लोग समझ जाते अश्वत्थामा जी मंदिर के भीतर हैं, और जैसे वो पूजन करके चले जाते हैं पट खुल जाते हैं। आज अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरंजीविनः। अश्वत्थामा जी अमर हैं। राजा बलि सुतल लोक में आज हैं, भगवान जिनके द्वारपाल बने खड़े हैं। व्यास भगवान अमर हैं, जिनने भागवत की रचना की, गणेश जी ने लिखी है, वो आज अमर हैं। जहां भागवत होती व्यास जी आते हैं, और जो लोग कथा सुनते व्यास जी आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी आज अमर हैं। जहां कथा होती हनुमान जी आते हैं, आसन पर बैठते हैं, आज हनुमान जी आते हैं। विभीषण जी अमर हैं, कृपाचार्य जी अमर हैं।
परशुराम जी अमर हैं, कौश की संगता में लिखा है सुखदेव जी भी अमर हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। भैया यहाँ भी बिछा दो फर्श, यहाँ सामने यहाँ भी बिछा दो, यहाँ भी माताएं बैठ जाएं। यहाँ भी बहुत जगह पड़ी है, यहाँ भी भाई बंधु यहाँ आ जाएं और यहाँ फर्श